अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स की रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करेंगे। हमारे रहीम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने लगे हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब कि वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसके नेचर को नहीं चेंज करते। ठीक है, बेसिकली एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। एक हमारे पास एक्सेप्शन है, जो हमारे पास एंजाइम आरएनए का बना हुआ है, वो है बेसिकली हमारे पास राइबोजाइम्स। ठीक है, वो हमारे पास किससे बने होते हैं? आरएनए से बेसिकली बने होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये एक्सेप्शन आप लोगों ने याद रखनी है। ये रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और खुद भी खत्म नहीं होते, और ये जो प्रोडक्ट हमारा उसको भी चेंज नहीं करते। एंजाइम्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करते हैं। हर एक सबस्ट्रेट पे एंजाइम एक्ट नहीं कर सकता। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, तेज कर देते हैं, और जो एक्टिवेशन एनर्जी लगनी है उस रिएक्शन में उसको बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिसिटी की बात करें, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की होती है, और कुछ की होती है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। अब इसका क्या मतलब है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही काम करते हैं। जैसे यूरिएज हमारे पास एक एंजाइम है जो बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफिक है, वो सिर्फ यूरिया पे ही एक्ट करता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास काफी ज्यादा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। ये एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करेगा जो तकरीबन सिमिलर होंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है, और एक एंजाइम को बहुत सारे कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं। कोफैक्टर जो होते हैं वो बेसिकली इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होता है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज में टाइटली की जगह कोवलेंटली बॉन्डेड का भी वर्ड आ सकता है, मतलब एक ही है कि बहुत टाइटली जुड़ा हुआ है, वो इजीली अलग नहीं हो सकता, और ये नॉन प्रोटीन का कॉम्पोनेंट है। जो कोफैक्टर्स होते हैं ना, सारे के सारे नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, लेकिन उनके नेचर में कुछ डिफरेंस होता है। देखो, ये जो कोफैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली क्या है? इनऑर्गेनिक। कोएंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या? टाइटली बाउंड है। अगर हम एक्टिव साइट की बात करें तो उनके ऐसा रीजन जहां पर आकर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है वो हमारे पास है एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट बेसिकली रिएक्शन को कैरी आउट करती है। एक्टिव साइट की भी आगे हमारे पास ना बेसिक दो तरह की होती है। एक इसके ऊपर होती है बाइंडिंग साइट होती है, और एक इसके ऊपर होती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट जो होती है ना, वो बाइंडिंग करवाती है जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के आपस में। कैटालिटिक साइट जो है ना, ये रिएक्शन को कैरी आउट करती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये हमें पता लगा जो हाईली एफिशिएंट है। एक एंजाइम जो है ना वो काफी ज्यादा रिएक्शंस की स्पीड भी बढ़ा देता है, और काफी ज्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में। और कुछ एंजाइम जो होते हैं ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, यानी कि वो रिएक्शन दोनों तरफ से वर्क कर सकता है। अगर हम टेम्परेचर सेंसिटिविटी देखें ह्यूमन एंजाइम्स के लिए, तो वो है हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर वर्क करने के लिए 37 डिग्री है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि जो टेस्टीज हैं, मेल्स में जो टेस्टीज हैं वो किस में प्रेजेंट है? एक स्क्रोटम, एक बैग में प्रेजेंट है। अब वहां पे उसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी से थोड़ा। अगर आप MD-CAT रैपिड रिकॉल सेशन की कंप्लीट एक्सेस लेना चाहते हो तो आपने हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। अब मैं आपको रैपिड रिकॉल सेशन की प्राइसिंग के बारे में गाइड करती हूँ। ये व्हाइट कोट वॉरियर्स का MD-CAT रैपिड रिकॉल सेशन है। इन लेक्चर्स में हम आपके MD-CAT के सारे सब्जेक्ट्स की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करवाएंगे। इन लेक्चर्स की हेल्प से आप अपने पूरे MD-CAT की रिवीजन कर सकते हो और अपने MD-CAT में इंशाल्लाह मैक्सिमम स्कोर करोगे।